वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। कुछ भी नया नहीं, अब भी असली कामयाबी अपने जज्बातों पर काबू पाने में है, नए ट्रेंड के पीछे भागने में नहीं। मेरे एक साथी जो टेक्नोलॉजी पर नज़र रखते हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले मुझे एक ट्वीट दिखाया। आप रोज़ टेक न्यूज़ पढ़े बिना भी एक ज़बरदस्त डेवलपर बन सकते हैं। बीते 30 सालों में शायद ही बुनियादी बातें बदली हैं। आप कुछ मिस नहीं कर रहे। निवेश की दुनिया में भी इससे मिलती जुलती एक बड़ी सीख है। सरसरी तौर पर देखें तो पिछले 20-30 सालों में निवेश काफ़ी बदला है। आज सब कुछ डिजिटल और ऑनलाइन हो गया है। पैसे बैंक में निवेश और वापस तुरंत ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जानकारी की कोई कमी नहीं। हर थोड़े समय में कोई नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आ जाता है जो वेल्थ बनाने का तरीका बदल देने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर तो लगातार सलाहें, अपडेट्स और भविष्यवाणियां तैरती ही रहती हैं। लेकिन इन तमाम बाहरी बदलावों के बावजूद निवेश में कामयाबी की असली वजहें आज भी वही हैं, और ये हमारे दिलो दिमाग में होती हैं। डर, लालच और जल्दबाजी जैसी बुनियादी भावनाएं अब भी वही हैं, जिनसे आप या तो अमीर हो जाते हैं या असफल। सोचिए क्या नहीं बदला है। बाजार अब भी बिना किसी तयशुदा पैटर्न के ऊपर नीचे होते हैं। कंपनियां अब भी अपने ग्राहकों की सर्विस के आधार पर सफल या असफल होती हैं। कंपाउंडिंग की ताकत अब भी उन्हें फायदा देती है जो जल्दी शुरुआत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। और सबसे अहम बात, ज़्यादातर निवेशक अब भी वही बुनियादी गलतियां करते हैं जो पीढ़ियों से हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ने निवेश को सबकी पहुंच में ज़रूर ला दिया है, मगर ये आसान नहीं किया है। उल्टा अब शोर ज़्यादा हो गया है। जब जानकारी कम और महंगी हुआ करती थी, निवेशकों को सोच समझकर फैसले लेने पड़ते थे। अब हर कोई रियल टाइम डेटा, रिसर्च रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट ओपिनियन तक पहुंच सकता है, लेकिन इससे कई बार एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, या इससे भी बुरा, लोग हेडलाइन देखकर बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। विकल्पों की भरमार ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। 30 साल पहले निवेशक के पास कुछ ही स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या डिपॉजिट स्कीमें होती थीं। आज सैकड़ों फंड्स, दर्जनों एसेट क्लास और अनगिनत रणनीतियां हैं। लेकिन ज़्यादा विकल्पों ने अच्छे नतीजों की गारंटी नहीं दी है। उल्टा इसने भ्रम और जटिलता को बढ़ाया है। और निवेश की सफलता अक्सर सादगी में ही होती है। बुनियादी बातें यही कहती हैं। अच्छा निवेश अब भी जिद्दी सादगी में है। जितना कमाएं उससे कम खर्च करें, जल्दी शुरू करें, समझदारी से डाइवर्सिफाई करें, लागत कम रखें, बाजार की उथल पुथल में धैर्य बनाए रखें। ये बातें 1995 में भी सही थी, आज भी हैं और 2055 में भी रहेंगी। असली चुनौती ट्रेंड्स पकड़ने की नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की है, अपने व्यवहार को काबू में रखने की है। जो निवेशक बाजार के गिरने पर घबराता नहीं, जो पिछली बार के टॉप फंड का पीछा नहीं करता और जो डरावनी हेडलाइनों के बावजूद पैनिक नहीं करता, वही असली विजेता है, चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी बदल दे। टेक्नोलॉजी वाली उस ट्वीट में एक और अहम बात थी, आप कुछ मिस नहीं कर रहे। निवेश में भी फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर बहुत सी गलतियों की जड़ है। निवेशक सही रणनीति को छोड़कर उस चीज का पीछा करने लगते हैं जो मौजूदा समय में चल रही होती हैं। उन्हें लगता है इस बार सब अलग है और उन्हें नए माहौल में ढलना पड़ेगा। लेकिन बुनियादी बातें कुछ और ही कहती हैं। जिसने .com बूम मिस किया, उसने .com क्रैश भी मिस किया। जिसने क्रिप्टो को नहीं पकड़ा, उसने उन शानदारी कमाई और तबाही भरे नुकसान दोनों को छोड़ा। अक्सर लेटेस्ट ट्रेंड को मिस कर देना नाकामी नहीं, समझदारी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर नए बदलाव को नज़रअंदाज कर दें। जैसे ETF ने रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प दिए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने लागतें घटाई हैं और पहुंच बढ़ाई है। लेकिन ये सब केवल टूल्स हैं जिनसे आप उन समयातीत सिद्धांतों को बेहतर तरीके से लागू कर सकें, इन्हें छोड़ने की वजह नहीं। अब अगली बार कोई नया ट्रेंड या मार्केट मूवमेंट आपको अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करे, तो उस प्रोग्रामर की बात याद कीजिए। पिछले 30 सालों में मूल बातें नहीं बदली, उन पर ध्यान दें और आप कुछ भी ऐसा मिस नहीं करेंगे जो वाकई मायने रखता है। आपका भविष्य खुद आपको आज के अनुशासन के लिए धन्यवाद देगा।